हेलो गाइस, दिस इज जय फ्रॉम सहाय। कैसे हो आप लोग? सब लोग ठीक? जय श्री कृष्ण। आज की ये वीडियो का जो टॉपिक है वो लाइक कृष्ण के लाइफ से, भगवान श्री कृष्ण के लाइफ से हम क्या मोटिवेशनल चीज़ें सीख सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स कनाडा में आके डिप्रेशन के स्टेट में चले जाते हैं तो उनको किस चीज़ों का याद रखना है भगवान कृष्ण के लाइफ से, वो भी हम बताएंगे। क्योंकि हम भगवान कृष्ण को जानते तो है, राइट, वी नो बाय हिज नेम और उन्होंने जो किया है, बट उनके लाइफ से इतनी मोटिवेशनल चीज़ें है ना यार, आपको कोई मोटिवेशनल और स्पीकर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इफ़ यू लिसन उनकी जो स्टोरीज है, उनके जो लाइक जो उन्होंने लीलाएं की है, वो सारी आप सुनोगे तो आपको किसी और चीज़ की मोटिवेशनल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भगवान कृष्ण इज सेल्फ मोटिवेशन, राइट। उनका नाम ही इनफ है। अगर कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, जस्ट वन नेम कृष्णा इज इनफ। तो लेट्स बिगिन। कृष्ण का जन्म, भगवान श्री कृष्ण का जन्म कारावास में होता है, जेल के अंदर, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्रुप में से कितने लोगों का जन्म जेल के अंदर हुआ है? किसी का नहीं, राइट। सो अपने पेरेंट्स ने अपने लोगों को एकदम कंफर्ट जोन दिया है, राइट, बाय बॉर्न, फ्रॉम बॉर्न, राइट। भगवान होके भी उनको कंफर्ट जोन नहीं मिला, राइट। किसी को यहाँ पे लाइक नेचुरल कैलेमिटीज को फाइट करके बचपन में कहीं और जाना है? किसी ने नहीं, किसी को भी नहीं जाना हुआ, राइट। भगवान कृष्ण को, वासुदेव जो उनके फादर थे, वो यमुना नदी इतनी तूफान में थी, उनको पता था कि कृष्ण जी को नंद के घर जो उनके फ्रेंड है उनके वहाँ पे उनको पहुँचाना है। तो इतनी तूफानी नदी को पार करके वो नंद के घर पहुँचते हैं। अब कोई सोचेगा कि भगवान थे तो शेषनाग उनके ऊपर आ गए थे, उनको क्या डिफ़िकल्टी फेस करना, बट स्टिल डिफ़िकल्टीज इज डिफ़िकल्टीज, राइट। वो उनके लिए भी छोटी बात नहीं थी। वो लाइक एज अ बॉर्न स्टेज में थे, राइट। एंड और इतनी इतनी बड़ी एज अ भगवान वो तो चाहते तो ऐसे चुटकी बजा के वो कैलेमिटीज को दूर कर सकते थे, बट वो बतानी थी रियलिटी कि आप सभी के लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आएगी एंड यू कैन नॉट यूटिलाइज योर पावर्स एवरी टाइम, राइट। आपको सिचुएशन से फाइट करना है। वो गए नंद के घर, राइट। अब जिस पेरेंट्स ने उनको जन्म दिया, जिस माता पिता ने उनको जन्म दिया, उनसे वो डिसकनेक्टेड हो गए, लाइक बिछड़ गए, ओके। किसी को यहाँ पे अपने पेरेंट्स को छोड़ना पड़ रहा है? नहीं, किसी ने भी नहीं छोड़े, राइट। पेरेंट्स आर स्टिल कनेक्टेड। हम कनाडा है फिर भी हमारे साथ कनेक्टेड है। अब वर्क डेडिकेशन की जो बात की जाती है, राइट, आज के ज़माने में वर्क डेडिकेशन क्या होता है, लाइक मैनी ऑफ द यूथ फॉरगेट्स। क्यों पता है? बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप काम पे हो फिर भी आप मोबाइल पे हो, तो वर्क के प्रति जो डेडिकेशन होता है ना, वो रिड्यूस हो जाता है। भगवान कृष्ण विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, उनके जन्म के पीछे का जो रीज़न था, लाइक उनके अवतार लेने का जो रीज़न था, उस कार्य में लग गए। उनके जन्म का रीज़न ये था कि सोसाइटी में धर्म की स्थापना करना और सोसाइटी में जो डेविल्स है उनका अंत करना। विदाउट वेस्टिंग और एनी टाइम, जन्म के बाद तुरंत डेविल्स को मौत के घाट उतारना उन्होंने शुरू कर दिया। हम क्या करते हैं? हमारे प्रति जो वर्क डेडिकेशन है, हमको जो काम करना है, हम उसको करते नहीं है। हम एक्सक्यूजेस बनाते हैं, वी मेक एक्सक्यूजेस कि यार कल करेंगे, आज अभी नहीं करना है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, कई स्टूडेंट्स को भी जॉब हंटिंग करनी है, राइट। ग्रुप में कई स्टूडेंट्स हैं जो जॉब हंट कर रहे हैं, बट मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम क्या है पता है यार? उनकी सुबह ही 12 बजे होती है, राइट। उनकी सुबह ही 12 बजे होती है, 2-3 बजे तो रेडी होते हैं, राइट। और फिर अपने इंडिड लैपटॉप ओपन करके इंडिड पे जॉब एप्लीकेशन करते हैं, राइट। और 2-3 जॉब एप्लीकेशन करने के बाद लैपटॉप भी बंद, दोस्तों के साथ बातें करते हैं वो। तो वर्क डेडिकेशन नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल अपने लोगों में, राइट। जिसको जॉब ढूंढनी है वो तब तक घर पे नहीं बैठता तब तक जब तक उनको जॉब नहीं मिल जाती, राइट। तो जैसे ही आते हो, बी मोटिवेटेड, बी डेडिकेशन टूवर्ड्स अ वर्क, जॉब ढूंढो, 50, 60, 100 जितने भी आपको रेज्यूमेस देने दो, राइट। यार भगवान को भी जो काम से भेजा गया था, धरती पे अवतार लिया था, उस काम में तुरंत बाय बॉर्न वो लग गए थे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हम फिर भी कनाडा में आके 2 दिन तो यार वेदर अच्छा नहीं है, स्नो गिर रही है यार, आज वहाँ पे चलते वो करते, दैट्स वाई वी डोंट गेट जॉब ऑन टाइम, ओके।
सेकेंड चीज़, आप जो भी लोग ग्रुप में रिलेशनशिप में हैं, आपके बिलवेड वन को कभी भी आपको ये समझाना पड़ा है या ये याद दिलाना पड़ा है कि आप उनके लव हो, प्यार हो, किसी को भी नहीं। कृष्ण को जब ये वेकन सोसाइटी सिस्टम सेट थी कि राधा एंड कृष्ण इज लाइक लव पार्टनर, राइट, रिलेशनशिप में जब बॉन्ड होता है राधा और कृष्ण का, राधा भूल जाते हैं, राधा जी भूल जाते हैं कि कृष्ण उनके लव पार्टनर है, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिनको धर्म स्थापना करनी है, जिनको डेविल्स को मानना है, साथ ही साथ राधा जी को ये भी याद दिलवाना है कि लाइक जो कृष्ण है वो उनके लव पार्टनर है। कितनी डिफिकल्ट चैलेंज, कितनी डिफिकल्ट चैलेंज, अपने लव पार्टनर को याद दिलवाना कि यू आर माई लव, ये कितनी डिफिकल्ट चैलेंज थी। आजकल तो ऐसी बातों पे तो रिलेशनशिप टूट जाते हैं। शायद कोई बर्थडे भूल गया तो बर्थडे पे अगर बर्थडे टू अपने लाइफ पार्टनर का भूल जाता तो उसमें रिलेशनशिप टूट जाते, राइट। कृष्ण जी का कितना स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन रहा होगा, लाइक उन्होंने कितनी अपनी शक्तियों को कंट्रोल किया होगा कि राधा को समझाया कि प्यार क्या होता है, राइट। उनको यह विस्मरण दिलाया कि लव क्या है। एट द लेटर ऑन तो उनको लव मिलता भी नहीं है, राइट, दे हैव टू बी सेपरेटेड, बट एक नाम रखा राधा कृष्ण। जब कृष्ण का नाम दिया जाता है तब राधा का भी नाम दिया जाता है, राइट। और दूसरी बात, आज की एक मेंटालिटी है, फॉर एग्जांपल गाड़ी में, कार में अगर लड़की कार चला रही है और साइड में लड़का बैठा है, देन पीपल से है ये लड़का तो देखो यार, लड़की गाड़ी चला रही है और ये साइड पे बैठा है। कितनी सिचुएशंस ऐसी रेस हुई कि जहाँ पे कृष्ण जी ने राधा को आगे किया कि यू लीड दिस सिचुएशन, राइट। कृष्ण जी खुद पीछे रहे और राधा जी को आगे किया। तो दैट्स द मीन कि प्यार में ऐसा नहीं होता कि हर बार लड़के को आगे रहना है और लड़की को पीछे रहना है, नहीं। एवरी पार्टनर हैज़ देयर ओन क्वालिटीज़। जब उसकी ज़रूरत होती है तो वो लड़का आगे आता है, जब लड़की की ज़रूरत है लड़की आगे आती है, राइट। ये बात हो गई लव की। ओके, दूसरी बात, यहाँ पे हम हर बार अपने आप को कोसते हैं कि मेरे नसीब में ऊपर वाले ने ऐसा क्यों लिखा है, राइट। यार फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब आप कनाडा आते हो देन यू फील होम सिकनेस। तो एक बात मैं हर एक स्टूडेंट को कहता हूँ, ये चीज़ कोट कर लेना, और सबको मैं कहता हूँ कि गोकुल से मथुरा, राइट, और एट द एंड राधा और फैमिली को सारा कुछ छोड़ के भगवान कृष्ण को जाना पड़ता द्वारका, तभी जाके वो द्वारकाधीश कहलाते हैं। अगर भगवान को अपना घर छोड़ के बाहर जाना था तो हम तो फिर भी ह्यूमन है, हमको तो फिर भी बाहर निकलना पड़ेगा। अगर भगवान के साथ ये हुआ तो हमारे साथ ये होना ही होना है, राइट। तो चलो, अगर भगवान द्वारका नहीं गए होते, द्वारका नगरी नहीं बसी होती, तो द्वारकाधीश कहलाते नहीं कहलाते, राइट, वो नहीं कहलाते। तो दिस इज़ दी अपॉर्चुनिटी। अब अगर अपने घर के बाहर आए हो, अलग कंट्री में आए हो, देन यू हैव दी ओपन विंग्स। आप फ्लाई करो, आप सक्सेस हासिल करो एंड स्टैंड डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, राइट, एंड प्रूव योर सेल्फ। ये चीज़ें सिखाती है। लाइफ में भगवान कृष्ण ने हमेशा ट्रूथ का साथ दिया है। मैं हर एक स्टूडेंट को कहता हूँ जहाँ पे गलत है वो चीज़ का आवाज़ उठाओ और ट्रूथ का साथ दो। महाभारत को देख लो, महाभारत में भगवान कृष्ण को क्या लेना देना था। मैं तो वही कहता हूँ ना कि भगवान कृष्ण को कौन से साम्राज्य, लाइक वो द्वारका के नाथ थे, राइट, वो ही वॉज द किंग ऑफ द द्वारका, उनके पास बड़ी नारायणी सेना थी, राइट, तो उनको कुछ लेना देना ही नहीं था। बट सारा महाभारत का क्वेश्चन मार्क आज तक लोग भगवान कृष्ण को ही देते हैं कि भगवान कृष्ण ने ही महाभारत करवाई है। ये इसका भी मैं अब ये जब क्वेश्चन मार्क्स भगवान पे लग रहे थे, भगवान का बॉडी लैंग्वेज क्या था, एकदम काम एंड कंपोज। मैं हर लोगों को एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि ना, शांति दूत बन के जो भगवान गए थे भवन में, वो पर्टिकुलर जो पार्ट है वो आप देखें और आपको पता चलेगा डिसरिस्पेक्ट क्या होती है, आपकी डिसरिस्पेक्ट क्या होती है वो पता चलेगा कि व्हाट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ डिसरिस्पेक्ट।
महाभारत में कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध, लाइक कौरव और पांडवों के बीच में ये फाइट थी, राइट। जो जीतता उसको वो साम्राज्य हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ मिलता, राइट। जो हारता उनको जो पनिशमेंट थी वो मिलती, राइट। भगवान कृष्ण को क्या लेना देना था, ना उनको राज्य चाहिए था, ना उनको किसी की कुछ चाहिए थी, बट उनका एक संकल्प था धर्म स्थापना के लिए, राइट। तो अब सब लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने महाभारत करवाई तो शांति दूत बन के गए क्यों, सारा कुछ शांति से समझाने की क्यों ट्राई की। अब जस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग, जब वो राज्यसभा में, लाइक वो जो सभा में जाते हैं, राइट, वहाँ पे धृतराष्ट्र, सूर्यपुत्र कर्ण, द्रोणाचार्य, राइट, सारे महान हस्तियाँ वहाँ पे होती है, राइट। और वहाँ पे सबको समझाते हैं कि हमको ये कर दो, 5 गांव दे दो, या जस्ट दुर्योधन को कहो कि माफ़ी मांग लो, सारा कुछ समझाते हैं, राइट। और फिर एट द एंड जो डिसरिस्पेक्ट भगवान की होती है, आप लोगों को किसी की हुई है डिसरिस्पेक्ट, किसी भी ग्रुप में नहीं हुई, राइट। और उस डिसरिस्पेक्ट में भी भगवान काम एंड कंपोज रहते हैं, राइट। उनको बीड़ियों से बांध कर जेल की ओर ले जाया जाता है और उनको कारावास में डाल दिया जाता है। भगवान होके उनको कारावास में डाल दिया जाता है। जस्ट इमेजिन, इतना बड़ा डिसरिस्पेक्ट कोई भी सहन नहीं कर पाएगा। और उनके पास एक पावर था सुदर्शन चक्र का, राइट। वो चाहते ना तो सारा कुछ 1 सेकंड में ख़त्म कर सकते थे, बट वो यही कहना चाहते हैं कि हर बार आपका पावर का इस्तेमाल ना करो, सही समय आने पे, सही मौका आने पे उसको इस्तेमाल करो, राइट। और दूसरी बात, शिशुपाल का नाम सुना होगा आप लोगों ने, जिनकी भगवान कृष्ण ने 100 गालियाँ, लाइक 100 उस टाइम पे बैड वर्ड्स जो थे वो उन्होंने सुनाए थे भगवान कृष्ण को, कितना खराब बोले थे, राइट। इफ़ यू कैन लिसन दैट 100 वर्ड्स, राइट, 100 बैड वर्ड्स ऑफ अदर्स, 100 बैड कम्प्लीमेंट्स ऑफ अदर्स, राइट, यू आर अ ग्रेट पर्सन। दैट मीन्स, दैट प्रूव्स दैट, क्योंकि आप जब अच्छा काम करते हो ना तो कोई आपके अच्छे काम से जल के आपको गालियाँ देने वाला भी होता है, राइट। सो भगवान कृष्ण ने उनको जवाब नहीं दिया था, जब टाइम आया तब आगे जवाब दिया था उन्होंने। महाभारत के बाद भगवान कृष्ण को इतना टॉन्टिंग किया, कोई आपको यहाँ पे टॉन्टिंग कर रहा है, कोई टॉन्टिंग नहीं कर रहा। भगवान कृष्ण को लोगों ने बहुत टॉन्ट मारे, ताने मारे, श्राप दिए। जब युद्ध खत्म होता है तो सभा के अंदर भगवान कृष्ण को बोला जाता है कि ये आपके वजह से युद्ध हुआ, ये वो। गांधारी जो है उनको श्राप देती है कि आपका यदुवंशी जो पूरा संसार है वो सारा नष्ट हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं, भगवान की देखो, आई से कृष्ण इज़ द वर्ड ऑफ किंग, बिकॉज क्या कहते हैं पता है भगवान, कि मैं बाय जन्म, मेरे बॉर्न से हर एक माताओं का आशीर्वाद लेते आया हूँ, इस माता का मुझे श्राप भी एक्सेप्टेड है। भगवान कहते हैं, और द्वारकापुरी समुद्र में बस गई थी और सारा कुछ, राइट। अब उनको जब युद्ध करके वो रिटर्न जाते हैं तब उनको एक एक्सपेक्टेशन होती है कि यार राधा जो है, राधा को मिल के जाते हैं, जो राधा जो है वो उनकी तारीफ करेगी, बट ये होता नहीं है। क्या होता है, राधा भी जब उनको मिलती है तो उनको टॉन्ट मारते हैं कि एक वो मुरलीधर बांसुरी बजाया था हमारे गोकुल में, जो उनकी बांसुरी बजाने से सारा एनवायरनमेंट शांत कर देता था और प्लीजेंट कर देता था, और आज वही मुरलीधर रण के बीच में खड़ा है और सारे आजू बाजू खून खराबा हो रहा है, लोग लड़ रहे हैं और वो कुछ नहीं कर पा रहा है। अब आपकी बिलोवेड वन अगर आपको ऐसे टॉन्ट मारती है, यू गेट एंग्री, राइट, यू गेट व्हाई यू आर ब्लेमिंग मी, राइट। अब ऐसे स्टेट में चले जाते हो। भगवान कृष्ण, अगेन मैं कहता हूँ, लाइक भगवान कृष्ण वॉज द किंग ऑफ हिज वर्ड्स। भगवान कृष्ण ने राधा को क्या बोला पता है, कि उस टाइम पे जब मैं बांसुरी बजाता था तब राधा मेरे साथ थी, जो पराई होके भी मेरी थी। आज मैं रण में खड़ा हूँ और आजू बाजू जो फाइट हो रहे हैं वो इसलिए हो रहा है कि ये अपने होके भी पराये हो गए हैं। जो मेरे आजू बाजू जो है वो मेरे अपने थे और पराये हो गए। दैट्स वाई ये युद्ध हो रहा है, राइट। दैट वॉज द भगवान कृष्ण,
राइट। और इतनी डिफ़िकल्टीज आप लोगों को किसी की लाइफ में फेस हुई है ना, तो डू लेट मी नो, बिकॉज इससे अच्छा कोई मोटिवेशनल कुछ हो नहीं सकता है। और मैं इस ऐसे कंटेंट्स के साथ आऊँगा, राइट। और मैं हर एक लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी आप डिप्रेशन में चले जाओ ना, टेक आउट योर गीता, रीड इट, राइट। एक चैप्टर रीड करिए, बट दैट विल इम्पैक्ट योर लाइफ। जय श्री कृष्ण।